नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम है आर्यन और मैं दिल्ली के छोटे से पीजी में रहता हूँ। वेलकम टू आर्य ऑफिशियल फॉर यू चैनल। तो आपने इस वीडियो का थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि मैं इस वीडियो में किस टॉपिक के रिलेटेड बात करने वाला हूँ, जो कि मैं आप लोग को हकीकत बताऊँगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो जैसे कि बेसिकली होता क्या है, आप लोग किसी कोचिंग को ज़्यादा नाम सुन करके ही कहते हो कि नहीं ये कोचिंग अच्छे हैं, वो कोचिंग अच्छे नहीं है। क्यों अच्छे नहीं है? क्या आप लोग इस रिलेटेड आप लोग क्या कुछ बता पाओगे कि क्यों अच्छे नहीं है वो कोचिंग? जहाँ पे आप लोग रहते हैं वहाँ पे आसपास क्यों वो कोचिंग अच्छे नहीं है? क्यों? वो पैसे वाले नहीं इसलिए अच्छे नहीं है, या फिर उनका बड़ा कोचिंग नहीं है इसलिए अच्छे नहीं है? आप लोग इसके विषय में कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं आगे की वीडियो। जिस तरीके से अभी चल रहा है, आप लोग को अक्सर सुनने को मिलता है आसपास, जो भी कोचिंग के आसपास, कि वो कोचिंग वाले मतलब ये नहीं सिखाते, वो नहीं सिखाते हैं। अब वो शायद आपको गारंटी नहीं देंगे कि हम आपको वहाँ पे जॉब लगा के देंगे, मतलब कि जो भी हो, यूपीएससी हो या एसएससी, आपको पुलिस हो या किसी भी फील्ड में जो भी आप स्टडी करने जा रहे हो कोचिंग, तो इससे रिलेटेड वो कहते हैं कि नहीं हम गारंटी हम आपको पूरे सिखाएंगे, पूरे पढ़ाएंगे और आपको मतलब जॉब मिल जाएगा। तो ये वो दावा करते हैं स्टार्टिंग में। एंड तो और ये भी है कि लोग अक्सर एक दूसरे की कोचिंग को ले करके लन बन कहते हैं, जैसे कि वो कोचिंग अच्छा है, वो कोचिंग ख़राब है, इस तरीके से लोग अफवाह फैलाते हैं। एंड जैसे कि अभी चल रहा है, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं आप लोग को कोचिंग के रिलेटेड जितना स्कैम होता है, मैं सभी चीज़ को इंक्लूड करने वाला हूँ। जितना हो सके मुझसे मैं उतना इंक्लूड करूँगा। ठीक है, तो देखो, उसके बाद फिर आप लोग बताना कि आपको कैसा ये वीडियो किस तरीके का लगा, और क्या इसमें जो मैं बातें बता रहा हूँ क्या ये सही है या नहीं है। आप लोग प्लीज़ एक्सप्लेन अच्छे से करना, और जो भी मैं बता रहा हूँ एकदम हकीकत रियल चीज़ बता रहा हूँ। कोई भी इसमें ऐड किया हुआ नहीं है, फेक चीज़ें ऐड नहीं किया हुआ है, सब रियल है। ठीक है, बाकी जो आप आसपास सोशल मीडिया पे जो भी देखते हो या फिर आसपास जो भी आप देखते हो, ये सब आप लोग को गुमराह करते हैं। ठीक है, तो गुमराह करने वाली चीज़ों से बचो आप लोग। एंड चलो थोड़ा मैं आप लोग को अब एक्सप्लेन करता हूँ। अभी बेसिकली होता क्या है कि लोग कोचिंग वगैरह कहीं पे आप लोग जाते हो कि नहीं मैं कोचिंग में पढ़ाई करूँगा, मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है कॉलेज से या स्कूल से। क्यों नहीं पूरी हो रही है? अब इसमें वो कहते हैं कि नहीं मैं घर में मुझे मन नहीं लगता, या फिर वो कहते हैं सच में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि नहीं मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है, अगर मैं स्कूल केवल जा रहा हूँ नॉर्मल या फिर कॉलेज जा रहा हूँ। तो इस तरीके से उनका ये कहना है कि नहीं हमको कोचिंग की ज़रूरत है, हमको और अच्छे से पढ़ना है। चलो ठीक है, लेकिन काफ़ी इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं, जो पढ़ाई करने में ज़्यादा पढ़ाई में एक्सपर्ट होते हैं, वो कोचिंग नहीं जाते मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने भी देखा है। और जैसे कि मुझे कुछ पढ़ना होता है तो मैं कभी भी कोचिंग नहीं गया हूँ। ठीक है, हमेशा गया हूँ, 2-4 दिन में मैं छोड़ दिया, क्योंकि मेरा मसला का चीज़ वहाँ पढ़ाई नहीं जाता। यानी मैं जो पढ़ना चाहता हूँ, मुझे जो जो चीज़ में इंटरेस्ट है, जिस तरीके से जो रियल है, वो चीज़ कोचिंग में भी नहीं बताया जाता, ना ही स्कूल में बताया जाता है। तो इस टॉपिक में मैं कोचिंग के रिलेटेड बताने वाला हूँ। फिर नेक्स्ट टॉपिक में मैं स्कूल कॉलेज रिलेटेड मैं काफ़ी कुछ लाऊंगा अपडेट्स में, ब्लॉग वगैरह। आप लोग अच्छे से देखना, और जो भी मैं बता रहा हूँ एकदम रियल है। आप लोग को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ आपको कि क्या होता है क्या नहीं होता। इसमें कुछ भी आपको 19-20 का फ़र्क नहीं लगेगा, पूरा 100%। और ये मैं बता रहा हूँ, अगर कुछ छूट जाए तो वो अलग बात है, लेकिन कुछ भी इसमें मिस्टेक नहीं होगा। आप देख लेना मैं जो बता रहा हूँ आपको। और इसमें होता क्या है, लोग अभी मैं कहीं भी जाता हूँ जहाँ पे कोचिंग आसपास है, वहाँ पे लोग पोस्टर लगा देते हैं। ठीक है, पोस्टर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? वहाँ पे जो टॉपर होते हैं, जो स्टूडेंट निकलते हैं, वो एक तरीके से ये स्कैम हो रहा है, कोचिंग स्कैम किया जा रहा है। तो जैसे कि मान लो अब टॉपर है वो, तो उसका फ़ोटो ये अपने कोचिंग में लगा दिए हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लगा दिए हैं दिल्ली कोचिंग सेंटर, ऐसा कुछ, या फिर कोई भी अपना नाम लगा दिए हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ नाम होता है तो कोचिंग का, तो वहाँ पे वो लगा करके टॉपर लोगों का फ़ोटो चिपका देते हैं, और वहाँ पे लिखते हैं कि ये मेरे कोचिंग से पढ़ा हुआ है, मतलब अपना टाइटल देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं ये इतना मार्क्स आया और ये टॉपर है। और ये भी होता है कि आप लोग अगर कोचिंग का पता है आप लोग को कि कोई दिल्ली में रह करके कोचिंग चला रहा है, वो अपना सेंटर और भी जगह लॉन्च कर दिया है। जैसे कि कोई दिल्ली में कोचिंग है उसका, ठीक है,
अब उसने क्या किया, वो अपना कोचिंग का नाम जो भी उसका है, ब्रांडेड कोचिंग का नाम जो ब्रांड बना दिया है, एक तरीके से फेमस कर दिया है, तो वो समझ रहा है कि वो ब्रांड हो गया है और लोगों को वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ठीक है, तो वो है कि काफ़ी स्टेट, मतलब इंडिया में अधिकतर 50% स्टेट में है कि वो अपना कोचिंग का नाम, मतलब कि हर जगह कोचिंग, मतलब बना, हर जगह सेंटर दे दिया गया है, मतलब हर स्टेट में वो कोचिंग खोल दिया है। जैसे कि अब दिल्ली में मानो तो दिल्ली के नज़दीकी में हरियाणा है, तो हरियाणा में भी उसने कोचिंग खोल दिया। ठीक है, अब हरियाणा के रिलेटेड में सामने राजस्थान है, फिर राजस्थान में कोचिंग खोल दिया। 3-3 महीना 6-6 महीना का टाइम लेकर के इनकम वो लोग काफ़ी स्टूडेंट लोगों से बटोर करके जमा कर करके उसके बाद वो धीरे धीरे कोचिंग और जगह खोलते ही गया। और लोग क्या सुन रहे हैं, जैसे कि मान लो आप लोग यूपीएससी की कोचिंग कर रहे हो या किसी तरीके की भी कोचिंग कर रहे हो, तो इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि आप लोग अगर कोचिंग कर रहे हो, आप लोग को नाम सुने हो, बहुत सोशल मीडिया पे देख रहे हो वही फेक चीज़ें वीडियो वगैरह कि नहीं ये कोचिंग तो बड़ा ही अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ पे, मतलब कि एक एक फैसिलिटी मिलता है, ऐसा आप लोग काफ़ी सुनते होगे। और ये सोच के आप लोग वो ब्रांडेड टाइटल देखते हो और वो वहाँ पे कहते हैं, जो कोचिंग चला रहे हैं वो कहते हैं कि नहीं हमारी सेंटर नोएडा में है, गाज़ियाबाद में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, ऐसे काफ़ी स्टेट के विषय में वो कहते हैं। और इससे रिलेटेड आप कहते हो नहीं हम राजस्थान में हैं तो हम दिल्ली कोचिंग जा नहीं पाएंगे, कि दिल्ली का ही सेंटर यहाँ पे पड़ा हुआ है राजस्थान में, तो क्यों ना राजस्थान में ही यहीं पे पढ़ लें इनके कोचिंग में। तो ऐसे लोगों को मैं कृपया कहना चाहूँगा कि ऐसे चीज़ों से आप लोग बचो। आप लोग केवल नाम पे जा रहे हो, जो अच्छे पढ़ाई करते हैं, जो अच्छे कोचिंग होते हैं वो इतना अफवाह नहीं फैलाया करते हैं। ठीक है, उनका अफवाह मतलब उनका नाम सामने वाले पब्लिक लोग ही कहने लगते हैं जो आसपास होंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा कहने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप कभी भी दिल्ली के आसपास आप जाओगे कोचिंग करने, मतलब जहाँ पे आप रहोगे स्टडी आसपास सेंटर वगैरह, वहाँ पे आप खुद पूछ सकते हो कि वैसे आपको खुल के कोई बताएगा नहीं। जैसे कि मान लो आप आसपास रहते हो दिल्ली में, वहाँ पे पूछो कि नहीं यहाँ कोचिंग कौन अच्छा पढ़ाता है, तो सब क्या बोलेंगे, वहाँ पे सभी ब्रोकर बैठे हुए रहते हैं, सामने में खड़ा रहते हैं रोड पे ही, मतलब दुकान के बाहर ही, कोचिंग के बाहर, कहते हैं कि नहीं नहीं आपको पढ़ाई करना है, किस चीज़ का पढ़ाई करना है, नहीं नहीं आप बताओ किस चीज़ का पढ़ाई करना है। और फिर मैं पूछता हूँ दाम क्या है, तो वो बोलते हैं ज़्यादा नहीं 1,80,000 रुपये। मैं बोल रहा हूँ यहाँ 2 लाख तो मेरा यूनिवर्सिटी का फ़ीस लग रहा है। ठीक है, 2 लाख तो यूनिवर्सिटी का फ़ीस है और ये ले रहे हैं 1,80,000 रुपये कोचिंग का फ़ीस। फिर बताओ ये यूनिवर्सिटी फिर किस काम का, अगर कोचिंग में इतना फ़ीस लग रहा है या कोचिंग में इसको इतना विश्वास है कि कोचिंग में इतना अच्छा पढ़ाई हो सकता है, तो फिर यूनिवर्सिटी किस काम का है फिर। हाँ, ये एक तरीके से बेवकूफ़ बनाने का काम है, ये एक बिज़नेस बन चुका है आज की टाइम में। ठीक है, और जैसे कि कोचिंग में अक्सर आप लोग ये भी देखते हो कि वो लोग फेक प्रॉमिस वगैरह भी करते हैं कि नहीं अच्छा आपका आएगा। अभी काफ़ी गांव वगैरह से आते हैं, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए बहुत ही काफ़ी लोग गांव वगैरह से आते हैं, तो उनको उतना पता नहीं होता, वो बस ये ख्वाब, एक तरीके से वो ख्वाब बना के आते हैं, एक तरीके से उनका सपना होता है। अब शायद उनका जो ये सपना है वो ये सोचते हैं कि नहीं वहाँ जा कर के हम पढ़ाई करेंगे, हम ये कोचिंग में पढ़ाई करेंगे, फेमस कोचिंग है, तो इसमें तो मैं, मतलब कि वो सोचते हैं कि नहीं इसमें तो मैं मिल ही जाएगा मुझे जॉब, तो इसके द्वारा मैं पढ़ करके जॉब ले ही लूँगा। इस तरीके से उनका ये सोच है। अक्सर ये हो रहा है कि अभी आप लोग देख सकते हो, जिस तरीके से मैंने कहा कि लोग कोचिंग वगैरह पोस्टर रोड पे लगा देते हैं, टॉपर लोगों का नाम लगा करके। काफ़ी टॉपर लोग जो होते हैं वो अदर कोचिंग में, जो गरीब इलाके में जो कोचिंग है वहाँ से पढ़ करके निकलते हैं, वही टॉपर को ये लोग अपने जगह बुला करके बोलते हैं, पैसे देते हैं कुछ रुपए, और उससे है कि वो फिर मान जाता है हाँ ठीक है हम बोल देंगे कि हम इस कोचिंग से पढ़े हैं। ठीक है, वो इस तरीके से कह रहे हैं कि ठीक है मैं बोल दूंगा कि इस कोचिंग से पढ़ा हूँ, और वो फिर यहाँ पे फ़ोटो लगाते हैं, उसका इंटरव्यू एक बार लिया जाता है, बस काम ख़त्म और हज़म। तो एक फ़ोटो लेके, एक इंटरव्यू ले करके उसके बाद है कि 100 स्टूडेंट आते हैं वहाँ पे एडमिशन लेने, तो उससे फ़ायदा किसका हो रहा है, कोचिंग का हो रहा है, आपका कुछ नहीं हो रहा है। आपका फ़ायदा तब होगा जब आप अपने हिसाब से पढ़ोगे, खुद से सेल्फ स्टडी। ठीक है, देखो कोचिंग की ज़रूरत वैसे नहीं पड़ती है। जैसे मान लो अभी कोचिंग के रिलेटेड पहले मैं आप लोग को और भी काफ़ी जानकारी बताता हूँ, जैसे कि कोचिंग में और क्या क्या होता है। जैसे मान लो कि
कोचिंग में आप लोग दिल्ली में जो कोचिंग है वहाँ पे लोग बाउंसर वगैरह रखते हैं, ठीक है, एकदम वीआईपी लग्जरी कार वगैरह से आते हैं जो टीचर लोग। आप लोग साफ साफ ऐसे ही समझ सकते हो कि ऐसा क्यों होता है, मतलब वो पढ़ा रहे हैं या फिर आप लोग से कि स्टूडेंट लोगों से सिर्फ कमाई कर रहे हैं, मतलब कि आप लोग के पैसे ही लूटे जा रहे हैं। वो लोग लग्जरी कार लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, मतलब आप लोग के पैसे से, और आप लोग को सही चीज़ बताएंगे भी नहीं। जैसे मान लो वो वहाँ पे आप कोई वीआईपी कोचिंग में जाते हो, वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा मजाक मस्ती किया जा रहा है, वो मतलब थोड़ी मोड़ी चीज़ें आपको बताएंगे, जैसे कि आपको प्राइवेट जगह बताई जाती है, सरकारी और प्राइवेट में जो डिफरेंस होता है थोड़ी मोड़ी आपको जानकारी बताएंगे, लेकिन जो जीवन में काम है वो चीज़ें आपको नहीं बताई जाती है अक्सर, ठीक है। अभी जैसे कि मान लो एंड सोशल मीडिया फेक जो मीडिया है कवरेज जो कर रहे हैं, उस चीज़ों से आप लोग बचो, फेक चीज़ों से आप लोग बचो। आप लोग काफ़ी सुनते हो जो भी फेमस में, अभी मैं एग्जैक्टली आपको एक चीज़ बताऊं तो मुझे बड़ा ही इस बात पे हंसी आती है कि मान लो कोई एक गांव का था, ठीक है, लड़का जो वहाँ पे रेडी चला रहा है। वो है कि मतलब कि कोई जेई, मान लो जेई का निकल गया कॉलेज, मतलब कि एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, तो उसके बाद वो क्या हुआ कि मतलब कि कोई ऐसे सोशल मीडिया पे जो काफ़ी फेमस है कोचिंग सेंटर के नाम से, कोई भी जो नाम है मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, और वो है कि यहाँ आकर के उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, गांव में आकर के वो इंटरव्यू ले रहे हैं। सोचो, मतलब कि वो वहाँ से आ रहे हैं, मतलब कि किसी और गांव में चल गए हैं और वो वहाँ पे जा कर के इंटरव्यू ले रहे हैं। आप इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं, मतलब पहले से वो लोग डील कर लिए हैं कि ठीक है आपको मैं दूंगा इतना पैसा, आपका आगे जो पढ़ाई का पैसा है वो मैं दे दूंगा, आप बस इंटरव्यू में ये बोल देना कि आप मेरे यहाँ से पढ़े हो। मतलब कि वो ये नहीं, मतलब वो जानते हैं रेडी चलाते हैं और वहाँ पे उसका कोचिंग भी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि तुम बोल देना तुमने ऑनलाइन कोचिंग लिया है। इस तरीके से स्कैम चल रहा है। तो उसने कह दिया हाँ ऑनलाइन कोचिंग लिया हूँ, तो उसे कुछ रुपए मिल गए और उसने मतलब कि उसको अब वो पीजी में हॉस्टल में रहने लगा और वहाँ पे पढ़ाई का पूरा पैसा खर्चा निकल गया। इतना उनको मिल गया कि उनका पढ़ाई का खर्चा आराम से निकल जाए, इस तरीके से हो गया। तो इस तरीके से लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, मतलब उसने मेहनत खुद से किया, सेल्फ स्टडी किया, जैसे उसको पहले से जुनून होगा, लगन होगा कि नहीं हम पढ़ेंगे। काफ़ी गरीब जगह से वो बिलोंग करते हैं, तो जैसे वो रेडी चला रहे तो ऑफकोर्स जब वो मेहनत कर पा रहे तो वो पढ़ाई में भी मेहनत करेंगे, और जैसे खुद से वो पढ़ाई कर रहे तो वो ज़्यादा पढ़ाई में मेहनत करेंगे। ऑनलाइन से वो पढ़ाई कर रहे हो या फिर सामने कोई छोटा मोटा ट्यूशन ले रहे हो, तो इस तरीके से होता है कि जो जो चीज़ में उनको डाउट होता है उनका वो अच्छे से पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। अगर उनके पास पैसे ना हो तो वो अपने सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ऑनलाइन की देख करके। अब वो क्रैक कर लिए हैं तो कोई और कोचिंग वाला आकर के पहले यहाँ पे बिज़नेस का डील करने आ गया कि नहीं आप ये करो ये कहो। तो इस तरीके से अभी अफवाह हो रहा है, और भी इसका काफ़ी चिट्टा वगैरह भी है, लेकिन वो मैं अभी दिखाना नहीं चाहूँगा। जैसे कि आपको तो पता ही है मैं उतना अच्छे से मतलब कि प्रूफ वगैरह मैं जल्दी दिखाता नहीं हूँ। फिर भी अब मैं आप लोग को ये कहने वाला हूँ कि देखो, अगर आप लोग जानना चाहो कि आखिर क्या किया जाए और क्या नहीं, तो देखो। और ये भी चीज़ है, जैसे कि मान लो आप किसी भी सामने आसपास कोई भी कोचिंग में आप चले जाते हो तो वहाँ खास करके आप नंबर मत दो अपना, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर आप मत दो। आप अगर कॉन्टैक्ट नंबर दिए, आप वहाँ पे अगर एडमिशन नहीं किए कोचिंग में, अगर नहीं आप गए वो कोचिंग में, वो क्या होता है जब आप वापस लौटते हो वहाँ से छोड़ के चले जाते हो, वहाँ पे नंबर आप दे दिए हो, वो क्या करेंगे फिर आपको कॉल करेंगे। अब कॉल क्यों हो रहा है, ये भी एक बिगेस्ट स्कैम है, कोचिंग स्कैम, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि मान लो वो कॉल किए, आप बोल दिए नहीं अभी मैं नहीं करूँगा, चलो ठीक है, वो फिर अपना डाटा फिर शेयर करते हैं किसी और को, कोई और कोचिंग सेंटर को शेयर करते हैं। फिर जो भी वो आसपास कोचिंग या फिर कोई भी, तो वो फिर आपको कॉल करके पूछते हैं क्या आपको कोचिंग की ज़रूरत है, क्या आपको कोचिंग किस चीज़ की चाहिए, आप प्लीज़ बताइए, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपके बजट में प्रोवाइड कर देंगे। इस तरीके से बोलने के लिए आता है। तो आप लोग मानो तो ऐसे चीज़ों से आप लोग बचो। तो जो मैं कह रहा हूँ, ये आप लोग अपना ओरिजिनल जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप कहीं पे भी शेयर मत करना, कहीं पे भी कुछ भी। अब इसलिए मैं आप लोग को ये चीज़ बताना चाह रहा था। तो और इसका मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो
तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कोचिंग का। और ख़ास बात, कोचिंग करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। कोचिंग कब करनी चाहिए? जब आपको खुद पे डाउट हो। जैसे मान लो आप किसी काम के नहीं हो, आपके दिमाग में बुद्धि नहीं, गोबर भरा हुआ है। तो गोबर जब भरा हुआ है तो आप उससे अच्छा है कि आप किसी के यहाँ जा करके और गोबर और उस पर गोबर ही लगाओ। जैसे आपको कोई मिसयूज़ भी करना चाहे तो उस पर भी तो गोबर ही लगेगा ना। तो जैसे मान लो आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, और आप है कि फिर भी आप चाहो कि नहीं मैं कोचिंग जाता हूँ, थोड़ा मोड़ा सीख लूँगा। हाँ चलो सीख लोगे आप, कोई बड़ी बात नहीं। अगर वो लोग पैसे लूट रहे स्टूडेंट लोगों का, तो आप भी वहाँ सीख लो कि हाँ कैसे लूटा जाता है। ये भी अब तरीका जानो, चलो उसमें से आपको कुछ रुपए मिल भी जाए, इसमें ये भी हो सकता है ना। अब इसके सिवा आपका कुछ नहीं होगा। जैसे मान लो आपका ईमानदारी के लिए यहाँ वहाँ पे कोचिंग में कोई जगह नहीं है, और पढ़ाई वगैरह तो आप भूल जाओ, क्योंकि ये सिर्फ बिजनेस है। और पढ़ाई आप लोग करो अच्छे जगह से। तो फ़िलहाल मुझे यही बताना था कि कोचिंग में किस तरीके का स्कैम होता है। और कोचिंग में जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि कोचिंग में लोग एक एक पता है। और ये भी होता है कि कोचिंग में जो होता है ना, जैसे मान लो कोई कॉलेज मतलब कि कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, अब एडमिशन लिए हो, तो कोचिंग में ये होता है कि मतलब जो 6 महीने का फीस होता है, ठीक है, वो उन्होंने ले लिया, मतलब कि कुछ हज़ार रुपये जो 6 महीने के फीस होते हैं एक सब्जेक्ट का। और ये हुआ क्या, उसने 1.5 महीने में ही सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिया, ठीक है। क्यों कराया? ये एक रट्टा होता है, मतलब सेम चीज़ सबके मुंह में, सबके दिमाग में थोप दिया जाएगा, सेम चीज़ सबको बता दिया जाएगा। एक एक चीज़, वही चैप्टर 5 चैप्टर जो पढ़ाया जाता है, जो 6 महीना टाइम लगता है, वही वो 1.5 महीने में कंप्लीट कर देते हैं। फिर वो कहते हैं अब सेल्फ स्टडी करो तुम, ठीक है। अब वो ये क्यों करते हैं, मतलब एक ही चीज़ वो मतलब सबको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये एक बिजनेस है, देखिए वो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, वो आपको पढ़ाने के लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है। वो नहीं चाह रहे कि तुम समझो, वो चाह रहे कि नहीं तुम यहाँ से नहीं समझ पाओगे तो फिर दूसरा तुम कोचिंंग में चले जाओ, तुम वहाँ से वहाँ पे जाना, वहाँ से समझोगे नहीं, फिर दूसरा कोचिंग में जाना। इस तरह आपका टाइम तो बर्बाद होगा, लेकिन प्रॉफिट किसका होगा? कोचिंग वालों का ऑफकोर्स प्रॉफिट होगा। तो वो है कि सेम चीज़ें वो पढ़ाते हैं सभी को, मतलब सेम चीज़ जितना भी स्टूडेंट है, जितना साल वो मतलब कि 4 साल 5 साल 10 साल जितना साल वो एक ही कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, मतलब वो सबको सेम टॉपिक ही पढ़ाएंगे, सबको सेम चीज़ थोपेंगे दिमाग में। अगर सेम चीज़ अगर वो सभी को थोप रहे हैं दिमाग में, सेम चीज़ बता रहे हैं, तो बताओ लोग आगे कैसे निकलेगा फिर? अगर आप लोग वो नहीं बता सकते कि लाइफ में आखिर किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ता है, आप लोग सिर्फ नॉर्मल चीज़ें बता रहे हो कि ये होता है, आप लोग बस किताब में रटा हुआ वही चीज़ आप पढ़ा दे रहे हो, मतलब वही आप रट्टा बता दे रहे हो कि नहीं ये तुम याद कर लो। होता क्या है यूपीएससी कोचिंग में, वो कहते हैं मुझे रट्टा मत सुनाओ, मुझे वो सुनाओ जो हकीकत होता है। हकीकत तो किताब में लिखा हुआ नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे? मतलब कोचिंग किसी काम का नहीं है फिर। तो इसका बेसिकली यही मुद्दा है। और जैसे कि मान लो कोचिंग आप टेम्प्रोरी कर सकते हो कि 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने, मतलब किस काम के लिए? मतलब कम बजट में कोचिंग, एकदम कम में, आपको कोई हाईफाई या मिडिल इतना पैसा भी देने की ज़रूरत नहीं है, एकदम कम पैसे में, एकदम कम से कम कि नॉर्मल आपको ट्यूशन वहाँ मिल जाए और आप नॉर्मल केवल क्लास जाओ, थोड़ा मोड़ा सुन लो। आपको अगर आपको थोड़ा मोड़ा डाउट हो रहा है खुद पे, जैसे कि आप नहीं ऐसे पढ़ पाओगे, आप ऑनलाइन आप पढ़ रहे हो लेकिन थोड़ा मोड़ा आपको समझ नहीं आ रहा है, तो एकदम कम बजट में, एकदम कुछ रुपए में, मतलब कि जो आसपास छोटे मोटे कोचिंग मिले एकदम छोटे, वहाँ आप जाओ, आपको पढ़ाया जाएगा। अगर वो सब्जेक्ट रिलेटेड वो पढ़ाते होंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा, और लगभग ठीक है। जो आप पैसे इतने दोगे उसका क्या फ़ायदा? वो लोग तो पैसे साले लूट रहे हैं। हाँ, ऐसे लुटेरों से बचो आप लोग। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। उम्मीद है आपको मेरी इस वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। लव यू ऑल फैमिली, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो और भी इम्प्रूवमेंट के साथ आएगा, जो कि आप लोग देख लेना। रियलिटी के साथ सबका एक्सपोज करूँगा। थैंक यू।